नमस्कार। मेरे सामने ये 30 वर्षीय युवक हैं। इनकी हस्तरेखा की क्या क्या गतिविधियां उंगलियों पर चल रही हैं, क्या क्या गतिविधियां इनकी रेखाओं पर चल रही हैं, पर्वों पर हो रही हैं, इनको मैं क्रम से बताऊंगा और उसके बाद में इनके सवालों के जवाब भी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं ज्ञान की उंगली के बारे में। ज्ञान की उंगली कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली, जाकर सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच जाए, सबसे बेहतरीन उंगली मानी जाती है। कारण जब जब इस उंगली की श्रेष्ठता की बात आती है तो इसकी लंबाई यदि इस सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक होती है तो ये सर्वोत्तम उंगली होती है। किसी भी चीज़ की ग्रहण शक्ति के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए, सही समय पर सही डिसीजंस लेने के लिए, इस तरह का अच्छा संकेत, व्यापार करे, नौकरी करे, व्यक्ति उसमें तरक्की प्राप्त करे। कुल मिलाकर अच्छी उंगली है, इसका फायदा उठाइए ज्ञान का। यहाँ पर प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार से मानसिक स्थिति पर किसी भी पीड़ात्मक रेखा नहीं है, यानी मानसिक स्थिति पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं जब हो जाए तो इसका थोड़ा सा प्रभाव आपके जीवन में अवश्य है। वर्तमान में इसको कह सकता हूँ कि अपनी भाषा शैली पर, अपनी भाषा पर कंट्रोल रखें। हो सकता है किसी अधिकारी के साथ, हो सकता है अपने साथ के कोलीग के साथ आपके विचारों में मतभेद चलता रहता हो, ऐसा आपकी उंगलियों में दिखाई पड़ता है। बुध पर्व कुल मिलाकर नीचे का ठीक है, यानी आप यदि आज भी चाहें तो आप अपने जीवन के चलाने के लिए ऊर्जा के साथ धन प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य की उंगली कुल मिलाकर यश मान सम्मान के लिए प्रथम पर्व पर किसी भी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा हम ये जान सकें कि आपका कोई भी उंगली के प्रथम पर्व पर कहीं से कहीं तक भी मुझे ऐसा योग दिखलाई नहीं पड़ता कि आपको यहाँ पर अगर देखें तो प्रथम पर्व पर कोई ऐसा चिन्ह नहीं जिससे आपको बीपी के रोग हो या आंखों के रोग हो। ये पर्व वो पर्व है जिससे प्राप्ति होती है राज्य सरकार के कार्यों से। अब इसमें जब मैंने पूरा हाथ आपका पहले एक बार सारा पढ़ चुका हूँ, वहाँ की गतिविधियाँ बताती हैं, जैसे मैंने प्रथम उंगली पर भी बोला और इस पर भी दिखाई दिया। यानी अपने आप में यदि व्यक्ति को कोई नौकरी मिल जाए तो उससे संतुष्ट ना होना, इसको मैं असंतुष्टि रेखा यहाँ पर कह सकता हूँ। पूरी रेखा नहीं बनी है, छिटक छिटक कर बनी हुई है राहु रेखाएं। अपने आप से अपने कार्य की जगह पर संतुष्ट ना होना, वह इतना ही कह सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ तीसरे पर्व के बारे में। जरूर निश्चित रूप से अपनी चिंता को जारी रखिए, अपने जिस चीज़ को जारी रखिएगा, लेकिन कुल मिलाकर के आप कोई ऐसा काम ना करें जिसके कारण आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार का जॉब से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। इसको इसलिए भी बोला जाता है। यहाँ पर दोनों उंगलियां गहराई में गई हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो जब इस प्रकार की दोनों तरफ से गहराई में चली जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति गलत डिसीजंस लेकर के कभी कभी शिकार हो जाता है। उसको मौके के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए, इस बात के लिए मैं आपको यहाँ पर बता के चलता हूँ। शनि की उंगली प्रथम पर बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई ऐसा रोग नहीं है जो आपके शरीर के अंदर स्थिर रूप से आ चुका है। यहाँ पर स्थिर रूप से कोई रोग नहीं आपकी फर्स्ट पर्व से, यहाँ पर नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी तरफ चित्र देख सकता हूँ मैं। यहाँ पर सेकंड पर्व की यदि बात करता हूँ तो यहाँ अभी वो रेखाएं हैं जो धन से संबंधित समस्याओं को दिखलाती है। यानी आपके पास जो भी धन के स्रोत हैं आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, ये आपका सेकंड पर्व बताता है। थर्ड पर्व कुल मिलाकर के जैसा परिवार के लिए आप चाहते हैं, उच्च स्थान या उच्च फैसिलिटी, वो आप यहाँ पर उसके लिए चिंतित दिखलाई पड़ते हैं। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और जब ये काला सा चिन्ह पड़ जाए तो थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखना चाहिए। अभी इतनी सी ही बात। सेकंड पर्वत पर बहुत रेखाएं माइनस रूपी रेखा चल रही हैं। प्रेम संबंधों में विच्छेद की रेखाएं वर्तमान में हैं। कुल मिलाकर दूसरी बात और है, यदि ये रेखाएं लगातार रहती हैं आपके सेकंड पर्वत पर तो जरूर कुंडली मिलान करके विवाह करें, अन्यथा पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद रहेंगे। ये इस तरह की बात है। अब बात करता हूं तीसरे पर्व के बारे में। विवाह का देरी से होना, संतान का देरी से होना, बस इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर हैं।
आइए बात करता हूं मैं आपके सीधा सीधा बुध पर्व के पर्व पर। यहां से कोई रेखा दिखाई नहीं दी, प्लेन हाथ में देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से जो भी स्थिति है आपकी वर्तमान में धन की, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। इस प्रकार की रेखा यहां पर अभी दिखलाई पड़ती है। अब बात करता हूं मैं इसके बाद में आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, जो नीचे वाली हृदय रेखा, इसका फल बोल देता हूं। जब इस प्रकार की रेखा होती है, हृदय रेखा से यदि रेखा निकले और बुध पर्वत को जाए, हृदय रेखा हृदयांगिनी रेखा होती है, पत्नी की रेखा होती है, पत्नी के द्वारा धन की प्राप्ति, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात करते हैं आपके प्लेन हाथ में सूर्य रेखा के बारे में। सूर्य रेखा यहाँ से दिखलाई नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। ये वो रेखा है जो आपके आखिर में जाकर एक मछली का सा चिन्ह भी बना रही है, और बीच में अगर मैं देखता हूँ तो एक तरीके का यहाँ पर जब ये कट लग जाता है तो कभी कभी दूसरी नौकरी करना जीवन में, और कभी कभी ये देखने में आता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पहले एक नौकरी ऊंचे स्तर तक करता है, फिर दूसरी स्थिर नौकरी भी उसे अच्छी मिलती है, और उसके द्वारा ये बनने वाला फ्लैक्स आपके जीवन में आपको अच्छी उन्नति तरक्की दिलाता है। तो यहाँ अभी इतना ही बोलेंगे, फिर सवाल के अंदर आपका जवाब देंगे। चलिए शनि पर्व पर चलता हूँ। भाग्य का पर्व अभी कुल मिलाकर अच्छा नहीं। यहाँ पर यदि देखता हूँ तो ये सूर्य पर्व से निकलने वाली रेखा बृहस्पति पर्व को जाती है, यानी ये तो पद तो दिलाने को निश्चित रूप से कहती है कि अगर आप प्रयास करें तो सरकारी नौकरी लग सकती है, इस तरह की रेखा। और साथ ही साथ आपके जीवन पर शनि पर्व को देखता हूं तो अभी यहां पर मुझे रेखाएं चाहिए कम से कम खड़ी हुई 2, तब आपके जीवन में धन के अच्छे स्रोत से आप संतुष्ट हो पाएंगे। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से मल्टी टैलेंट रेखाओं का बुद्धि रेखा से होना, ये खड़ी रेखाएं अगर भक्ति के लिए है तो ये मल्टी टैलेंट रेखाएं आपकी देखती हैं शनि पर्व की तरफ, यानी कि अच्छी बुद्धि के द्वारा योजना बना करके धन प्राप्ति का योग। यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं हैं, एक छोटा सा एक्स बनने का भी प्रयास करता है, स्वतंत्र नहीं है इसलिए इसका लाभ नहीं है। कुल मिलाकर अच्छी बुद्धि रेखाएं आपके जीवन में शनि पर्व को जाती हैं। इनका अच्छा संयोग, बृहस्पति का संयोग आपके साथ है, इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि का, पा लीजिए ऊंचाइयां। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत मोटी हृदय रेखा आपकी नजर आती है। इतनी मोटी हृदय रेखा होना ये अच्छा संकेत नहीं होता। हमारे विज्ञान में जब इस प्रकार की हृदय रेखा मोटी होती है तो व्यक्ति हृदय से एक तरह से कठोर होता है। व्यक्ति पर किसी के गिड़गिड़ाने का असर ना पड़ना, किसी पर जल्दी से दया ना दिखाना, मन पर ज्यादा बोझ ना लेना, बस अपने टारगेट के प्रति रहना, इस तरह की हृदय रेखा होती है। मैं समझता हूँ हृदय के अंदर, व्यक्ति के अंदर भावनाएं का होना जरूरी है। इस तरह की हृदय रेखा आपकी जब मोटी हो जाएगी तो उसका इस प्रकार से फल हो जाता है। कुल मिलाकर रोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पत्नी के साथ भी हृदयहीन व्यक्ति हो जाता है, उसको ज़्यादा चिंता नहीं रहती पत्नी के बारे में, और वो सिर्फ अपनी अपनी चलाता है। इस तरह का देखने में आता है। प्रेम संबंधों में कई बार व्यक्ति के टूटाव होते हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर मंगल लेखाओं के बारे में। कर्म रूपी मंगल लेखाएं आपके हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये यदि मैं देखता हूँ तो इस प्रकार की रेखा एक शाखा तो निकलकर सीधा शनि पर्व पर, व्यक्ति के अंदर बहुत है कि ऊंचाई प्राप्त करूं, जुनून के साथ धन प्राप्त करूं, इस तरह की रेखाएं आपके हाथ से निकलती हैं, यहाँ से मंगल पर्व से, और धन पर्व तक भी पहुंचती हैं। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वो रेखा जो पहुंच गई बुध पर्वत पर, जुनून है, धन प्राप्त करना है, करना है, करना है, और रेखा यहाँ तक पहुंच गई और अभी पर्वत पर और पहुंच जाएगी। तो जब बुद्ध पर्वत पर ज्यादा खड़ी रेखाएं बहेंगी तब उस मेहनत का फल मिल जाएगा। व्यक्ति वर्तमान में कर्म कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा से निकलने वाली रेखाओं का संबंध भी सूर्य पर्व से लगातार बनता है। यानी व्यक्ति प्रयास करे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से संबंधित कार्यों को प्राप्त कर सकता है। तो ये सब रेखा यहाँ पर इस प्रकार से कहती हैं, अभी बहुत कर्म कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। यहाँ से शाखा थोड़ा सा डाउन जा रही है,
जो मंगल पर्वत की तरफ जाके इशारा करती है, यानी कि नौकरी सरकारी प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। आइए बात करता हूं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। जैसी हृदय रेखा मोटी ऐसी बुद्धि रेखा मोटी। कहां तक मोटी? अगर मैं इसको गणित करूं तो लगभग 30 वर्ष तक ये रेखा बहुत मोटी है। यानी वर्तमान में पिछले समय से बहुत संघर्ष किया। पिछले समय में देखिए, इसको समझने की बात है, जब बहुत बुद्धि रेखा मोटी हो जाए और अंत तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति भुलक्कड़ होता है। कुल मिलाकर अपनी बातों को ही भूल जाता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, या मेरे चाचा का क्या नाम है, या मेरी माँ का क्या नाम है। लेकिन जब ये बुद्धि की बात करता हूँ, इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी ये बुद्धि आपके जीवन के अंदर अब शार्पनेस को लेकर चल दी है। यानी यहाँ अगर देखता हूं तो 29-30 वर्ष तक बड़ी मोटी, अब आपकी याददाश्त बिल्कुल एकदम पैनी होकर के जाएगी और आप उससे सही तरीके से काम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डाउन है, ज़्यादा जल्दबाजी से बचिएगा और अपनी याददाश्त को धीरे धीरे करिएगा। जो पूजा पाठ में बताऊं अवश्य करिएगा, वरना ऐन समय पर जब आप परीक्षा दे रहे होंगे उस समय आप चूक जाएंगे और बाद में कहेंगे सवाल मुझको आता था। चलिए मंगल द्वितीय पर्वत को देख लीजिएगा। यहाँ पर अच्छी रेखाओं के संकेत नहीं है, यानी कुल मिलाकर किसी से झगड़ा झंझट ना कर लें, किसी प्रकार से मनमुटाव ना कर लें, इस तरह की रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। तो आपको उस बात का ध्यान रखना है, खासतौर से अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ से भी एक रेखा का संबंध निश्चित रूप से सूर्य रेखा की तरफ कहीं ना कहीं जाकर के ये रेखा पहुँचती है, यानी कि मेहनत से राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करने का ये संकेत अच्छा कहलाता है। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी यहाँ को अगर आप देखेंगे एक दीप सा दिखाई पड़ता है। अच्छी बात है, पूरा दीप नहीं बना है ये, अभी रेखाएं बीच में यहाँ पर कुछ समय कुछ जगह पर नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन और जिद्दपन और भुलक्कड़पना ऐसी चीज़ों को कर सकती है अगर ये बन गई तो। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और ये चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध यदि मैं देखता हूं तो आयु की तरफ ज़्यादा है, यानी आयु रेखा की तरफ ज़्यादा है। आप दूर देश से जुड़ेंगे, आप दूर देशों में जाना चाहते हैं, इस तरह की चाहत भरी रेखाएं हैं। आप विदेश तक भी भ्रमण करना चाहते हैं, इस तरह की रेखाओं को बोला जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूं तो आपके जीवन में ये भाग्य रेखा यहाँ से नजर आती है, यानी इसको कह सकता हूं कि आपके जीवन में लगभग 31-32वें वर्ष से ये अच्छी भाग्य रेखा का आपकी यहाँ पर उदय है। यहाँ पर इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ तो इससे पहले ये 32वें वर्ष में, फिर ये 40वें वर्ष में और फिर ये नीचे 50वें वर्ष में, ये आपको समय समय पर प्रगति मिलती रहेंगी, कुछ आपकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। इस तरह इस रेखा का फल बोला जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक और रेखा की, और वो है आपकी मंगल रेखा। अगर ये रेखा आपके हाथ के अंदर ना होती तो बहुत मुश्किल हो जाती है आपके जीवन में। ये रेखा क्या है, इससे जो जो शाखा की रेखा निकले और जिस रेखा से संबंध पर आए उसके बुराइयों को दूर करती है। जैसे ये रेखा यहाँ से निकली और बुद्धि रेखा में गई, यानी आपकी याददाश्त की जो कमी है उसे ही दूर कर देगी। इससे दूसरी रेखा किसी भाग्य रेखा में मिलेगी, यानी भाग्य को बना देगी। इस तरीके से बुद्ध पर्वत पर पहुंच जाएगी, धन का मिला करके, और आपका भाग्य का उदय हो जाएगा। तो इस प्रकार से मंगल रेखा आपके जीवन के अंदर आने वाली परेशानियों को दूर करेगी, ये अच्छी रेखा होती है। यहाँ पर यदि शुक्र पर्व को देखता हूँ तो चंद्र पर्वत से काफी छोटा हो जाता है। व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, संसाधन के लिए बहुत संघर्ष कर रहा है, ऐसा पूरा का पूरा मार्बल से एक्स से भरा हुआ ये आपका हाथ है, यानी अभी संसाधनों की वो भूख है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। अब बात करता हूं मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। अगर आप अपनी आयु रेखा को देखेंगे तो ये भी उसी प्रकार से मोटी है। अब मैंने मोटी रेखाओं के बारे में आपको वहां बताया, फिर यहाँ पर भी यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर ये अपने आप में बताती है, इतनी मोटी रेखा हो जाए तो मैंने जैसे कहा व्यक्ति हृदयहीन होता है, किसी पर दया नहीं होती उसको, या उसके जीवन में ऐसा गुजर चुका होता है कि लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए व्यक्ति कहता मैं भी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। कुल मिलाकर जब मोटी आयु रेखा हो तो व्यक्ति अस्पतालों का सामना कम करता है। यहाँ पर
कह सकता हूं कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होता है, लेकिन वो अपने आप को सबल करके अच्छी आयु यानी लगभग 80 साल की आयु भी आप प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ आपकी सारी रेखाओं के बारे में जो फल है वो बताया। अब आपका सवाल ले देते हैं। सबसे पहले आपने पूछा है अभी मेरी उम्र 30 साल है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 31 से 40 साल तक की उम्र में किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। जब मैं हस्तरेखा को पढ़ता हूँ तो उस समय पर मैं इस बात को देखता हूँ कि कम से कम 5 साल से ज़्यादा हस्तरेखा को बोलने वाला आदमी मूर्ख होता है, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर अगर खराब होती हैं तो वो सही बन जाती हैं, और अच्छी रेखा होती है तो खराब भी हो जाती हैं। कुल मिलाकर 4 से 5 साल तक कि यदि मैं गणित करता हूँ तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आपके आने वाले 4 साल 5 साल बहुत अच्छे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 32, 33, 34वां वर्ष जो आपकी आयु का होगा उसमें आपको अच्छे प्रमोशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। उनको कैश करिए, पूरी तरीके से ध्यान टारगेट करिएगा, कहीं भ्रमित ना हो, आपकी याददाश्त कमजोर ना हो। उसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको राज्य सरकार की नौकरी मिलने के अच्छे संकेत हाथ में थे। मैंने ऊपर सूर्य पर्व पर देखा था, एक फ्लैग भी बन रहा था, एक मछली बन रही थी, तो वो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे IAS क्लास की जॉब लग सकती है क्या? जब ये आप मुझसे पूछते हैं तो मैंने आपका जो चिन्ह देखा था वो फ्लैग वाला और मछली वाला, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अभी मुझे यहाँ कम से कम 5 साल ऐसा दिखलाई नहीं पड़ सकता। संभव है कि 5 साल के बाद आपकी वो इच्छा पूर्ति हो, लेकिन उससे पहले सरकारी नौकरी लगने का योग है। कृपया करके प्रयास कीजिए, आपको मिल जाएगी छोटे पद की। शादी किस उम्र में होगी? 2022-2023 के अंदर शादी हो जाएगी निश्चित आपकी। जीवन में प्रसिद्धि, धन संपत्ति कैसी रहेगी? अच्छा सम्मान रहेगा, चिंता ना करें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाग्य का साथ इस समय अच्छा शुरू हो गया है, उसको उपयोग कर लीजिए। सबसे पहले बताऊंगा कि आप फायर ओपल जल्दी से जल्दी धारण करें, जिससे आपकी याददाश्त अच्छी रहे, आप सही समय पर चूक ना कर सकें और बिल्कुल आपका टारगेट आपको प्राप्त हो सके। आपको एक फायर ओपल इस उंगली के अंदर पहनना है, वो आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पूजा के अंदर 2 में से एक चीज़ जरूर कर लीजिए शामिल, यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नौकरी चलती रहे, आपका सम्मान बना रहे, आपकी याददाश्त अच्छी रहे, आपको क्रोध ना आए, आपके संबंध पत्नी से अच्छे बने। सब चीज़ों के लिए या तो विष्णु सहस्त्रनाम रोजाना पढ़ें, अगर ऐसा ना करें तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 5 माला जाप अवश्य करें। इन उपायों को अवश्य करें, जिससे आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप जीवन में तरक्की करें। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।